नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्वतंत्रता पुकारती कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको बतला दूं कि इस कविता का शीर्षक कहीं कहीं आपको गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से नाम से भी मिलेगा, परंतु ये सभी शीर्षक एक ही कविता है। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो में मैं छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय देना आवश्यक नहीं समझता हूं, कारण छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद कृत अरिवरुणा की शांत कछार कविता पर वीडियो बनाते वक्त न केवल मैंने छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय दिया है, बल्कि उनके द्वारा रचित अरिवरुणा की शांत कछार कविता का सस्वर वाचन करने के बाद सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य को भी प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय वे वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता पुकारती या गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का सस्वर वाचन, पृष्ठभूमि या मूल भाव, सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य तथा उद्देश्य को बारी बारी कर प्रस्तुत करता हूं। स्वतंत्रता पुकारती या गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का सस्वर वाचन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। राति सैन्य सिंधु में सुवर्ण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वतंत्रता पुकारती या गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता की पृष्ठभूमि या मूल भाव। स्वतंत्रता पुकारती छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर तथा प्रेरणादायक कविता है। यह एक प्रयाण गीत है। प्रस्तुत गीत उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के छठे दृश्य से उद्धृत है। यह देश प्रेम से ओतप्रोत एक गीत है। इस गीत की गायिका गांधार देश की राजकुमारी अलका है। जब देशद्रोही अंभिक यूनान के शासक तथा विश्व विजेता सिकंदर को भारतवर्ष पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपनी विशाल सेना लेकर पश्चिमोत्तर सीमा पर आ खड़ा हो जाता है। राजकुमारी अलका को अपने देश भारतवर्ष से अथाह प्रेम है। तब वह अपने भाई अंभिक का विरोध करती है तथा भारतीय नारी का प्रतीक बनकर समवेत सैनिकों को संबोधित करते हुए देश की रक्षा के लिए आह्वान करती है। वह कहती है कि स्वतंत्रता के लिए मरना एक गौरव की बात है तथा पुण्य का कार्य है। देश के लिए मरने वाला व्यक्ति सचमुच मरता नहीं है, बल्कि सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अतः तुम मृत्यु से कभी भी डरो नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो और स्वतंत्रता की प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ो। तुम बहादुर हो, साहसी हो, स्वतंत्रता के पथ पर कभी रुको नहीं जब तक कि हमें स्वतंत्रता न मिल जाए।
यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। अतः कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए यह कविता लिखी थी। अब मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता पुकारती या गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करता हूं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो। उपर्युक्त पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वतंत्रता पुकारती नामक कविता से अवतरित है। इस कविता के रचनाकार छायावादी काव्य धारा के महान कवि व प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के छठे दृश्य से उद्धृत है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसंग भारतवासियों को उत्साहित करते हुए कवि कहते हैं कि हे वीरों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से स्वयं प्रकाशित आभायुक्त स्वतंत्रता अपनी जागृत और पवित्र वाणी से तुम्हें पुकार रही है कि तुम अमर वीरों की संतान हो। तुम्हारे सामने स्वतंत्रता का पवित्र पथ फैला हुआ है। तुम इस मार्ग पर चलते रहो। स्वतंत्रता के इस मार्ग पर यश की असंख्य रश्मियां अलौकिक ज्योति के समान फैली हुई है। हे वीरों, तुम भारत माता के सच्चे सपूत हो। तुम असीम वीर और साहसी हो। इसलिए स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ते रहो, मार्ग में रुको नहीं। व्याख्या भारतवासियों की सुप्त चेतना को जगाते हुए कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत के उन्नत शिखर से प्रबुद्ध एवं विशुद्ध वीणा पाणी माता सरस्वती जो अपने प्रकाश से निरंतर दीप्त तथा सदैव स्वतंत्र रहने वाली है, भारतवासियों को पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम देवताओं की संतान हो। अतः तुम देवताओं की तरह अजर और अमर रहने वाले हो। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना तुम्हारे लिए अशोभनीय और कायरता की बात होगी। अर्थात तुम्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु से संघर्षशील होकर हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग करना तुम्हारा पवित्र और गौरवमयी कर्तव्य है। यदि तुम दृढ़ निश्चयी होकर चिंतन करते हो और निर्णय लेते हो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में यह पवित्र कर्तव्य अत्यंत गौरवमय, सुदृढ़ और व्यापक है। यह कर्तव्य पथ कष्टप्रद होकर भी उपयुक्त और सर्वथा ग्राह्य है। इस पथ पर चलने का अवसर भाग्यवान लोगों को ही प्राप्त होता है। अतः तुम्हें निरंतर इसी पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत गीत नाटकीयता के साथ साथ राग रागिनी से युक्त है। कवि ने राष्ट्रीयता की भावना को अत्यंत सुंदर ढंग से दर्शाया है। प्रसाद जी की तरह श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने भी देश प्रेम को पुण्य क्षेत्र बतलाया है। सरस्वती के लिए प्रयुक्त प्रबुद्ध तथा स्वयं प्रभा समुज्ज्वला शब्द अत्यंत उपयुक्त एवं सार्थक है। भारतवासियों के लिए अमर्त्य वीर पुत्र तथा दृढ़ प्रतिज्ञ संबोधन सर्वथा उपयुक्त है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, भाषा संस्कृत निष्ठ, परिमार्जित खड़ी बोली, रस, वीर, गुण, ओज। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी सपूत मातृभूमि के
रुको न सूर साहसी, राति सैन्य सिंधु में, सुवर्ण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: कवि ने युवकों को देश पर बलिदान हो जाने के लिए उद्बोधित करते हुए कहा है कि शत्रु की सेना के समुद्र में तुम जल की आग जैसे धधक उठो और शत्रु की सेना का संहार कर दो। तुम श्रेष्ठ वीर हो, अतः तुम शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करो। इसलिए हे वीरों, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। व्याख्या: कवि आगे कहते हैं कि हे भारतवासियों, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए तुम्हें कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें कोई मार्गदर्शक न मिले तो कोई बात नहीं, तो भी तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। याद रखना चाहिए कि तुम्हारी असंख्य उज्जवल यश गाथा रूपी किरणें बनकर ही तुम्हें सदैव तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगी, अर्थात यश किरणें दिव्य ज्वाला बनकर सर्वदा तुम्हारे मार्ग को आलोकित करती रहेंगी। तुम भारत भूमि के सच्चे सपूत हो, अतः हे सूरवीरों, तुम्हें कभी भी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने की जो तुम्हारी चेष्टा है उसमें किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट नहीं आना चाहिए। संभव है तुम्हें मार्ग से विचलित करने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए शत्रुओं की विशाल सेना रूपी समुद्र मार्ग में उपस्थित हो जाए। उस समय भी तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम उस सैन्य सागर में बड़वानल बनकर धधक पड़ो, जिससे शत्रु सेना भस्मीभूत हो जाए। ऐसा करने से शत्रु तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाएंगे और विजयश्री तुम्हारा चरण स्पर्श करेंगी। काव्य सौंदर्य: प्रस्तुत गीत पद सौष्ठव, ओज गुण तथा वीर रस की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है। इसकी छंद योजना विलक्षण है, जो सदैव स्वर और लय पर नृत्य करती है। प्रस्तुत गीत में वंदे मातरम जैसी राष्ट्रीय भावना है। इसके माध्यम से प्रसाद जी ने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाने का संकेत किया है। वस्तुतः यह उत्कृष्ट सैनिक गीत है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, भाषा संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण ओज। आइए अब मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता पुकारती गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का उद्देश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वतंत्रता पुकारती या गीत या हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का उद्देश्य। स्वतंत्रता पुकारती छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह उनकी एक श्रेष्ठ तथा बहुचर्चित कविता है। यह कविता ओज गुण से परिपूर्ण कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के षष्ठम सर्ग से उद्धृत है। यह एक राष्ट्र प्रेम पर आधारित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर देशवासियों के मन में देश प्रेम के भाव को जगाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीयता की गौरव गाथा एवं नवयुवक की उन्नत चेतना को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य देश प्रेम की भावना है। यह एक प्रयाण गीत है जिसे गांधार देश की राजकुमारी अलका गाती है। दरअसल छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने स्वर को अलका के माध्यम से वाणी दी है। उनका मानना है कि देश प्रेम सर्वोपरि होता है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अतः जब भी हमारे देश पर संकट के बादल मंडराए या कोई विदेशी मुल्क हमारे देश पर आक्रमण करने का प्रयास करे,
उस समय हमारा यही कर्तव्य होता है कि हम हर कीमत पर अपने देश की रक्षा करें। देवताओं की संतान होने के कारण देश के लिए अपना सब कुछ हंसते हुए बलिदान कर दें। अतः देश में रहने वाले प्रत्येक देशवासियों का पहला कर्तव्य अपने देश की रक्षा करना होता है। देश के लिए, जाति के लिए आत्म बलिदान करने वाला जीवन ही सार्थक होता है, मूल्यवान होता है। निस्संदेह प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि वह इसका निर्भीक पथिक बने। जो व्यक्ति देश प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर त्याग बलिदान की भावना से ओतप्रोत होकर आगे बढ़ता है, विजयश्री उसका वर्णन करती है। राष्ट्रीय भावना का यही मूल मंत्र इस कविता में वर्णित है। अतः राष्ट्रीय भावना, देश अनुराग और नारी गरिमा संवर्धन की दृष्टि से यह कविता अत्यंत सार्थक एवं उत्प्रेरक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।